Hello guys, we are here today for learn the aromaticity in our chemistry lecture third, lecture number third. So aromatic compounds कहाँ से फॉर्म हुए? एरोमेटिक इसको नाम क्यों दिया हुआ है? क्योंकि एरोमा मतलब तो गुड स्मेल होता है। तो सबसे पहले जो एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉर्म होते थे या प्रेजेंट थे, तो उसमें कुछ एरोमा था। एरोमा मीन्स व्हाट? गुड स्मेल। इट कंटेन्स गुड स्मेल। बट सभी जो कंपाउंड्स है नेचर में जो गुड स्मेल करते हैं, तो हम उसको एरोमेटिक कंपाउंड तो नहीं बोल सकते। तो उसको कुछ डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ रूल्स दिए हुए हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड हम किसे कहेंगे। तो कुछ रूल्स दिए हुए हैं, उससे हम डिसाइड करते हैं कि एक कंपाउंड एरोमेटिक है या एक कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा या कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो कुछ यहाँ पे चार रूल्स दिए कि ये जब चार रूल कोई भी कंपाउंड फॉलो करता है तो वो कंपाउंड हो जाता है एरोमेटिक। सो कंपाउंड इन दी फर्स्ट रूल ये क्या कहता है? इसको पहला रूल क्या कहता है? कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। तो जो भी आपके पास कंपाउंड होगा, जो भी आपके पास कंपाउंड होगा वो एक साइकिल में होना चाहिए। फोर साइकिल, तीन साइकिल होना चाहिए, तीन से ज्यादा। तीन तीन बॉन्ड में होना चाहिए, चार बॉन्ड में होना चाहिए, पांच बॉन्ड में होना चाहिए। या जनरली आप साइक्लिक कंपाउंड मतलब कंसिडर करते हो बेंजीन, तो बेंजीन भी चल सकता है। तो वो कंपाउंड होना चाहिए साइक्लिक। देन इट शुड कंटेन दी कॉन्जुगेशन, तो उसमें क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए। अगर आपके पास कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो उसमें क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ये है बेंजीन। तो उसमें क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मीन्स व्हाट? Conjugation means it should contain the alternate double and single bond. It should contain the alternate, ये यहाँ होगा और दूसरा सिंगल बॉन्ड का होगा, एक बॉन्ड छोड़ के होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या होगा? कोई कंपाउंड होगा, ये सी है, देन अगला एक सी होगा कार्बन, और अगला एक कार्बन होगा। तो आपको क्या चाहिए कि ये जो दोनों कंपाउंड है, तो इसमें क्या, और इसमें क्या होना चाहिए? एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड होना ही होना चाहिए। और इसमें नहीं होगा तो चलेगा, इससे बोलते कॉन्जुगेशन। बट फिर उसके आगे वाला जो कार्बन है उसमें और एक बार क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए, और एक और बार अल्टरनेटली क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। तो इससे कहते हैं हम कॉन्जुगेशन। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ट्विस्ट क्या है? अगर आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, अगर आपके पास, एक मिनट, आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, पर आपके पास यहाँ पे कोई प्लस या माइनस सिंबल प्रेजेंट है या आयंस प्रेजेंट है, तो आप उसको कॉन्जुगेशन बोल सकते हो। ये चीज आपको याद रखनी है। देन यूर कंपाउंड शुड बी इन अ प्लेनार, मतलब आपका कंपाउंड इन वन प्लेन अटैच होना चाहिए। जैसे कि हमने बेंजीन देखते हैं या कोई भी साइक्लो, जैसे कि साइक्लो ब्यूटेन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक प्लेन में सभी क्या है? एक प्लेन में अटैच है। और जनरली इसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है? ये sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ये sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। बट ये जनरल मैटर नहीं करता प्लेनर वाला। तो हम तीन, जो मेनली तीन पॉइंट्स है, रूल वन, रूल सेकेंड एंड रूल फोर्थ से क्या कर लेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड जनरली फॉर्म कर लेंगे। आपको तीसरे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देन वी हैव द लास्ट रूल दैट इज गिवन बाय द सर हुकेल। हकेल, it is the 4n plus 2 pi electrons. Sir Huckel gives the rule that 4n plus 2 pi electron. So what is the n? N means what? अब n की वैल्यू आप क्या ऐड करोगे? What is the n? N means आपके पास जो रिंग प्रेजेंट है तो वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है? अगर आपके पास बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, आपके पास क्या है? बेंजीन रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपका n क्या आएगा? यन क्या आएगा? यन आएगा आपका वन। आपके पास यहाँ पे अगर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो आपका यन क्या आएगा? वन। अगर आपके पास नैप्थेलिन प्रेजेंट है, अगर आपके पास क्या है? नैप्थेलिन प्रेजेंट है, तो आपका यन क्या आएगा यहाँ पे? आपका यन यहाँ पे आ जाएगा टू। तो ये जनरल टर्म्स होती है कि यन की वैल्यू ऐसे डिसाइड होती है। तो ये हो गया हमारा यन। तो अगर यन जीरो है, यन आपके पास जीरो है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जब आप यन इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो 4 इंटू जीरो प्लस 4 इंटू जीरो हो गया, होल जीरो हो गया। देन प्लस टू करके क्या हो गया? तो प्लस टू डायरेक्टली आ जाएगा, प्लस टू इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली उसमें प्लस टू इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर एन इज इक्वल टू वन है, एन इज इक्वल टू वन है, तो आपके पास हो जाएगा 4 प्लस 1, 4 इंटू 1 हो गया 4, प्लस टू क्या हो गया? 6। तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? 6। देन एन इज इक्वल टू आपके पास अगर टू है, तो इससे क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड्स हम क्या करते हैं? जनरली इस फॉर्मूले से क्या करते हैं? डिस्कवर करते हैं। अगर आपका कंपाउंड इन चारों में से कोई
ये तीन रूल ऊपर के फॉलो कर लेता है, मगर आपका कंपाउंड हकेल रूल फॉलो नहीं करता है, तो आपको जाना है इस रूल के पास। ये अगर आपका कंपाउंड ये चारों रूल भी फॉलो करता है तो आपका कंपाउंड कहलाएगा एरोमेटिक। सो योर कंपाउंड इज सेड टू बी द एरोमेटिक। बट फॉर एन पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये ऊपर वाला रूल अगर आपका कंपाउंड फॉलो नहीं करेगा तो आपका कंपाउंड जनरली होता है, अब इसमें से भी ट्विस्ट है कि आपका कंपाउंड एक तो होगा एंटी एरोमेटिक और होगा नॉन एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक का फॉर्मूला जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर एन, ये आप हम ए एग्जांपल में देख लेंगे, अगर एन एक होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, एन टू होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एन अगर थ्री होगा तो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 12 पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास हो जाएंगे। देन इसकी स्टेबिलिटी और ऑर्डर मैटर करती है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। अगर आप बोलो, आप यहाँ पे बोलो कि एरोमेटिक तो सिखाया, एंटी एरोमेटिक सिखाया, पर नॉन एरोमेटिक क्या है, तो आपको क्या करना है, ये दो दो फार्मूले अप्लाई करने हैं। अगर ये दो फार्मूले भी उस कंपाउंड को फॉलो नहीं कर रहे तो आपका कंपाउंड होगा फाइनली नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ पे है, आप आपको स्टेबिलिटी देखनी की कौन सी कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किस कंपाउंड की होती है, एरोमेटिक, देन नॉन aromatic, then lastly anti aromatic. So you can decide the stability of a compound on the basis of aromaticity. अगर आपको क्वेश्चन में आया है कि गिव दी स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो आप एरोमेटिसिटी से भी उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल सकते हो। हम यहाँ पे आपको पूरा प्रिपेयर करने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है बेंजीन वाला। ये आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इस स्ट्रक्चर में देखना है सबसे पहला हमारा रूल क्या है। सबसे पहला हमारा रूल था कि कंपाउंड होना चाहिए साइक्लिक। ओके, तो पहला रूल अलाउ करता है कि कंपाउंड क्या है हमारे पास, कंपाउंड है साइक्लिक। देन सेकंड क्या रूल था हमारा, सेकंड रूल ये है हमारा कि कंपाउंड होना चाहिए कॉन्जुगेशन, कंपाउंड शुड बी ना कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन क्या क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि कॉन्जुगेशन होता है अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। एक बॉन्ड सिग्मा होगा और एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड सिग्मा को अटैच होगा, ये होता है। तो कॉन्जुगेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। देन ये होगा सेकंड रूल पास। देन वी हैव द थर्ड रूल दैट इज प्लेनार, और ये सब प्लेनार रिंग्स में भी अटैच है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन जनरली sp2 सभी का है। तो ये हो गया, प्लेनर भी होगा, सब सब सबसे लास्ट में क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करने से अच्छा है कि एक चीज याद रख लीजिए कि आपके पास अगर कोई भी आपको एक बॉन्ड दिखता है तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो। तो आपको डायरेक्टली ले लेना है यहाँ पे, आपके पास होते हैं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको यहाँ पे तीन बॉन्ड दिए, पाई बॉन्ड दिए हुए हैं, मतलब उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, वन बॉन्ड ऑफ one pi bond contain the two electrons, so it contains the 6 pi electron. So six फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, एंड लास्ट में आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का होता है, देखिए अगर आपका कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो क्या करेगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन शो करेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन शो करेगा, टेन पाई इलेक्ट्रॉन शो करेगा। अगर इसके आगे भी आपको जाना है तो 14 18 फॉलो कर सकता है। सो टू टू को क्या करना है, प्लस प्लस फोर ऐड करके आपका कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे कंपाउंड हो गया जो बेंजीन वाला था, ये कंपाउंड हो गया हमारा एरोमेटिक। देन हम देखते हैं सेकेंड वाला स्ट्रक्चर, सेकेंड वाला। देन इसमें क्या है, इसमें आपको दिखता है एक डबल बॉन्ड, इसमें दिख रहा है आपको एक डबल बॉन्ड। मैंने आपको क्या बोला था, अगर अगर आपके कंपाउंड, ओके, हम डायरेक्टली देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, साइक्लिक है कंपाउंड, ओके, फर्स्ट स्टेप ओके। सेकेंड क्या है, इट शुड बी ना कॉन्जुगेशन। तो मैंने आपको एक बोली थी स्टार्ट में कि अगर आपके पास अल्टरनेटली डबल बॉन्ड नहीं है पर आपके पास कोई आयन है, तो वो कंपाउंड क्या रहेगा, वो वाला कंपाउंड रहेगा एरोमेटिक। क्योंकि यहाँ पे एक आयन प्रेजेंट है, तो ये आयन की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेशन आ जाएगा, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी क्या होगा, यहाँ पे कॉन्जुगेशन आ गया। तो सेकेंड रूल भी हमारा कंपाउंड ओबे करता है। देन थर्ड रूल क्या है, प्लेनार कंपाउंड हो गया हमारा, प्लेनार कंपाउंड ये दिख ही रहा है। और लास्ट स्टेप में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने प्रेजेंट है, तो ये एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड मतलब कितनी प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो देख लेते हैं हम। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स वाला कंपाउंड क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स वाला क्या कंपाउंड क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। सो टू ये क्या होगा, एरोमेटिक। सो इट इज द एरोमेटिक कंपाउंड। देन अब आपको इसका फाइंड आउट करना, मैं आपको
10 सेकंड थे, तो क्या आप इस बोल सकते हो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? तो इसका आंसर आपका होगा कि ए क्या है, ए वाला था एरोमेटिक। ए क्या था? ए था एरोमेटिक। और फर्स्ट वाला भी क्या है, एरोमेटिक। तो आप बोल दोगे कि ए कंपाउंड भी है एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे सीधे सीधे माइनस होते ये भी हो जाएगा एरोमेटिक। पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ये हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाली स्टेप देखते हैं। फर्स्ट वाली क्या है कि कंपाउंड साइक्लिक है। ओके। देन कंपाउंड प्लेनर है। ओके। देन अल्ट कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है। जैसे मैंने आपको बोला था कि एक आयंस प्रेजेंट है, मतलब कॉन्जुगेशन होगा दोनों तरफ से भी। कॉन्जुगेशन है। बट कॉन्जुगेशन है बट आपको एक चीज पता होनी चाहिए। अगर किसी भी जगह आपको आयंस निगेटिव दिया हुआ है, निगेटिव आयन दिया हुआ है, मतलब उसके पास टू लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या है, एक पाई बॉन्ड, मतलब नीचे हो गए दो इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास क्या हो गए दो इलेक्ट्रॉन्स, और इसके पास हो गए क्या, दो इलेक्ट्रॉन्स। सो टू और टू इलेक्ट्रॉन्स करके कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। टू सॉरी, टू और टू करके कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कंटेनिंग रिंग इज दी एंटी एरोमेटिक रिंग। ये आपको याद रखना। तो ए कंपाउंड हो गया एंटी एरोमेटिक, डबल ए। डबल ए मीन्स व्हाट, एंटी एरोमेटिक हो गया आपका ये वाला कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक। देन वी हैव दी थर्ड वन। थर्ड वन में क्या है हम देख लेते हैं। तो इसके पास है, सबसे पहले तो साइक्लिक है। ओके। देन सेकेंड पॉइंट में क्या है कि कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन तो है इसके पास, देख लीजिए। मैंने आपको बोला था कि एक प्लस होना चाहिए। ओके, इस तरफ से भी कॉन्जुगेशन है और इस तरफ से भी आपको कॉन्जुगेशन दिखाई पड़ रहा है। देन प्लेनर है। देन कंपाउंड, सो हमारा कंपाउंड प्लेनर है। देन लास्ट हकेल रूल हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो इसमें टू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर निगेटिव होता तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते। तो ये है आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड। देन यू हैव द फोर्थ वन। फोर्थ वन ये आप जनरल पहचान लोगे। तो आपको सबसे पहले देखना है कि क्या कंपाउंड साइक्लिक, ओके। कंपाउंड प्लेनर है, ओके। देन कॉन्जुगेशन में है, कंपाउंड कॉन्जुगेशन में अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है भाई, तो कॉन्जुगेशन में होगा। अब लास्ट वाली बारी आती है फोरियन प्लस हकेल रूल वाला। हकेल रूल ये फॉलो करेगा क्या, हकेल रूल ये फॉलो करेगा क्या, नहीं करेगा जनरल। क्यों? आप कंपाउंड को देख देख के ही बोल सकते हो जनरल, लेकिन इसमें टू डबल बॉन्ड से, टू डबल बॉन्ड से मतलब इसमें कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते तो हमारा कंपाउंड क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। सो हमारा फोर्थ नंबर का कंपाउंड हो गया एंटी एरोमेटिक। इट गोड इनटू द एंटी एरोमेटिक। देन फिफ्थ वाला देख लेते हैं। इसमें क्या है, कंपाउंड साइक्लिक के, ओके। प्लेनर हमारा कंपाउंड है, ओके है। देन कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन, अब कॉन्जुगेशन का आपको पता चलेगा। हमने क्या बोला था कि अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होना चाहिए। अल्टरनेट सिंगल, यहाँ से हम देख लेते हैं कि यहाँ पे अल्टरनेट सिंगल सिंगल डबल बॉन्ड है, यहाँ से भी अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है। पर जब हम ऊपर जाते हैं, पर हम जब ऊपर देखते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक एक कंपाउंड, ये इसको अटैच है, पर इसको क्या होना चाहिए था, डबल बॉन्ड होना चाहिए था। इसको क्या होना चाहिए था, डबल बॉन्ड। अगर यहाँ से देख लेते तो इसको क्या होना चाहिए था, डबल बॉन्ड। पर इसको यहाँ पे डबल बॉन्ड अटैच है क्या, इसको यहाँ पे डबल बॉन्ड अटैच नहीं है। सो ये कंपाउंड एरोमेटिक में नहीं आएगा। सो इट गोज ऑन टू द सेकंड रूल। सो इट इज एंटी एरोमेटिक और नॉट। तो एंटी एरोमेटिक्स में क्या है, आपको क्या देखना है, एंटी एरोमेटिक में इसके पास कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। टू क्या है इसके पास, लोन। टू क्या है, पाई बॉन्ड्स मीन्स इसके पास है 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 किस में आता है, सो ये आता है आपका एंटी एरोमेटिक्स में। आप ऊपर से भी देख के पता लगा लोगे कि इसमें टू अगर डबल बॉन्ड से, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है। देन हम देख लेते हैं साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो सॉरी साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहले कंपाउंड साइक्लिक है, ओके। कंपाउंड साइक्लिक है, ओके है। देन कॉन्जुगेशन में है कंपाउंड, कॉन्जुगेशन में नहीं है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड ही नहीं, तो यहाँ पे ही हम इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे इसको क्या है, ये कैंसिल है। तो एंटी एरोमेटिक फॉलो करेगा क्या, एंटी एरोमेटिक भी नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो ए कंपाउंड कहलाएगा आपका नॉन एरोमेटिक। तो ए कंपाउंड कहलाएगा आपका क्या, नॉन एरोमेटिक। दिस इज योर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ये नहीं नॉन एरोमेटिक। देन वी हैव दिस सेवंथ वन। सेवंथ वन जो कंपाउंड है वो एट रिंग का है, तो इसको हम जनरली बोलते हैं एनुलिन। ये आपको याद रखना है। इस